अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी सुधी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, हम अपने इस अंक में श्री सद्गुरु भगवान मायानंद जी चैतन्य इनके लेख संग्रह में प्रकाशित और दिव्य चक्षु इस मासिक में वर्ष 2 के अंक में प्रकाशित एक लेख का समावेश कर रहे हैं। इस लेख का शीर्षक है चातुर्वर्ण दर्शन। और चातुर्वर्ण दर्शन इस अंक में उन्होंने एक प्रसंग के द्वारा चातुर्वर्ण क्या है और किस तरह स्पृश्यास्पृश्य विवेक किया जाता है, इसके विषय में अत्यंत हृदयंगम पद्धति से इसका निरूपण किया है। और हम अध्यात्म विज्ञान के साधकों के लिए चातुर्वर्ण धर्म क्या है और चातुर्वर्ण धर्म के विषय में शास्त्र क्या मार्गदर्शन करते हैं, यह जानना अत्यंत उपयुक्त होगा। इसी आशा को ध्यान में रखकर आपके समक्ष प्रस्तुत है लेख संग्रह का श्री मायानंद जी का लेख चातुर्वर्ण दर्शन। छीना नहीं और बचो शब्द का दृश्य, ब्राह्मण जाति और मेहतर जाति का संवाद। नर्मदा तीर में एक समय की घटना है। 12 ज्योतिर्लिंग में के ओंकार लिंग स्थित शिवपुरी के कोटि तीर्थ घाट पर एक मेहतर को पास से जाता हुआ देखकर ब्राह्मण जात्याभिमानी पंडित नामधारी एक व्यक्ति ने कहा कि अबे मेहतर, तू देखता नहीं, मुझे छूना नहीं तो सीधा कर दूंगा। कमीनों की यही आदत रहती है कि दूसरों को उपाधि करना। यह वाक्य श्रवण करके मेहतर बोला, अन्नदाता, मैं आपके शरीर से 2 हाथ के दूरी पर से जा रहा हूँ। आप मुझ गरीब सेवक पर किस कारण से नाराज और क्रोधित हो रहे हैं? इस समय तक मैंने जानबूझकर किसी का भी मन दुखी नहीं किया। अनजाने की परमात्मा जाने। आपका मन किस कारण से मेरा द्वेष करना चाहता है, वह कारण यदि मुझ सेवक को आप बतला देवें तो मैं उसका विचार करके आगे के लिए सचेत हो जाऊं और आपसे अपराध की क्षमा मांगूं। क्षमा बड़न को उचित होती है, ऐसा आप लोगों के मुख से श्रवण करते आया हूं। पंडित बोला, देख, तू हमारे मुंह नहीं लगना। बेवकूफ़, अपने रास्ते से चला जा। तेरे बाप का कुछ कर्जा लिया है जो तेरे को कारण बताऊं? मेहतर बोला, अन्नदाता जी, आप यदि कारण नहीं बताएंगे तो मेरे मन में चोट लगी रहेगी कि मेरे इस शरीर से ऐसी कौन सी धर्म भ्रष्टता हुई जो ब्राह्मण कुल का एक मनुष्य दुखी हुआ। पंडित बोला, अबे बदमाश, जाता है या नहीं तो 50 जूते लगाऊंगा। यह कहकर वही घाट पर खड़े हुए स्वग्रामस्थ एक बलवान शरीर के व्यक्ति से बोला, अजी ये गंगा सिंह जी, इस नीच मेहतर ने तो मेरे प्राण खा लिए हैं। आप इसे हटा दीजिए, नहीं तो ब्राह्मणों का क्रोध बुरा होने से इसका सर्वनाश हो जाएगा। गंगा सिंह ठाकुर बोले, पंडित जी, आप उस पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? वह बेचारा ठीक तो कह रहा है। यदि आप सत ग्रहण करना चाहते हो तो इस क्रोध का कारण बताना आपका कर्तव्य है। मुख के भाषण से ही समाधान होवे तो क्यों न करना। मैं क्षत्रिय हूँ, न्याय से भाषण करना मेरा स्वभाव धर्म है। पंडित बोला, मैं तुमको भला आदमी समझता था, परंतु तुम भी उसी के साथी हो। यह सब अब ध्यान में आया। तुम ठाकुर हो, इस कारण तुमसे अब अधिक नहीं बोलता। समय आने पर देखा जाएगा। यह कहकर पंडित ने मुंह फेर लिया। इतने में मेहतर बोला, पंडित महाराज, यदि आप अपने को सब जाति के गुरु मानते हैं तो उसी जाति समूह में का मैं भी एक अंश हूँ। मुझ शिष्य को इस पाप पुण्य के झंझट से निकालना आपका कर्तव्य है। गुरुओं के स्पर्श से ही शिष्य पवित्र होता है। गुरुओं को स्पर्श दोष नहीं, ऐसा आपके पूर्वज भी लिख गए हैं। इतने में गंगा सिंह बोले, पंडित जी, यह नर्मदा तीर में ओंकार तीर्थ है।
ऐसे विषयों का निर्णय करने का यह स्थान है। आप जिसमें छूत देखते हो वहाँ मुझे भी वह दिखा सकते हो, मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। पंडित बोला, ठाकुर साहब तुम जरा अपनी जबान रोको, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। यह मैंने तुम्हारी दूसरी बार क्षमा की है। यह श्रवण करके ठाकुर साहब बड़े जोर से खिलखिलाकर हंसने लगे। उसको देख घाट के ठलुआ और पंडित जी के जात्याभिमानी मित्र एकत्रित होकर नए चरित्र की रचना करने लगे। ठलुआ लोग आपस में, देखते क्या हो, किसकी राह देखते हो? ऐसे नास्तिकों ने तो धर्म का नाश किया है। इन लोगों को भी बातों से मनाना अन्याय है। शठम प्रति शाठ्यम कुर्यात ही करना चाहिए। और वे ठाकुर साहब को और मेहतर को आह्वान करते हुए पंडित जी को कहने लगे, आपसे नहीं बन सकी वह बात हम आपको आज प्रत्यक्ष करके बताएंगे। इन नास्तिक लोगों का उद्यम सब तीर्थों में तो चल निकला, परंतु यह आदि ज्योतिर्लिंग ओंकार तीर्थ है। इसमें जब तक हम पंडा लोग जीवित रहेंगे इनके चतुराई पर पत्थर बरसाते ही रहेंगे, इनकी न चलने देंगे। ऐसा कहकर अनेक प्रकार का गाली प्रदान करके ठाकुर साहब और मेहतर को चारों ओर से घेर लिया। इतने में एक वृद्ध वैश्य उपस्थित होकर क्रोधांध समूह से कहने लगा। वैश्य बोला, आप सब लोग इन लोगों को क्यों सता रहे हो? पंडित जी को उनके प्रश्न का समाधान क्यों नहीं करने देते? आज तक तुम लोगों के पुष्पिता वाणी से हम लोगों को लूटा है, खसोटा है। संगत छद्वम न तस्य प्रतिमा अस्ति चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम स्वधर्मे निधरम श्रेय गुणा पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वयः इत्यादि वेद वाक्यों का विपरीत अर्थ करके ईश्वरी धर्म वर्ण रचना को धूल में मिलाकर आर्यों के निवास स्थान को अनार्य बनाने की चेष्टा की। इसका फल बहकाने वालों को ही भोगना पड़ रहा है और पड़ेगा। यदि आप वर्ण के ब्राह्मण हो तो मेहतर के प्रश्न का समाधान करना आपका कर्तव्य है। आपके जात्याभिमान की दिशा वैश्य वर्ण के भी ध्यान में आने लगी है। इस समय तक ब्राह्मण जाति का पालन क्षत्रिय और वैश्य वर्ण ही करता आया है। अब ईश्वरी धर्म वर्ण कर्म का उदय हुआ है। आप सब सज्जन गुणों का पूजन सीखो, जाति भेदों से निर्माण होने वाला प्रमाद छोड़ो, अपने वर्ण को पहचान कर कर्म करो। यह ओंकार तीर्थ है, इसमें छूत देखने वालों का अधःपतन होता है, क्योंकि भूर्भुवस्वः यह त्रिपुटी ओंकार स्वरूप शिवलिंग है। इसकी प्राप्ति सब इस तीर्थ में होती है। यह पंडितों के मुख से सुनते आए हैं। इस वाक्य को सत्य कर दिखाना तीर्थ यात्रा के स्वरूप की सत्सिद्धि करने वालों का और महिमा गाने वाले भाटों का कर्तव्य है। तीर्थ उसी का नाम है जहाँ सब जाति का शुद्ध चित्त होता है। मेहतर से लेकर ब्राह्मण तक सब यहाँ समान भाई है। विद्या विनये संपन्ने गवी हस्तिने शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। यह श्री कृष्ण जी का सत्योपदेश और समदर्शी मोहे अति प्रिय भाई, यह श्री राम जी का आस्तिक्य दर्शक सिद्धांत है। पंडित जी, आप घर घर की शुचि करने का कर्म चाहे तो न करे, परंतु रोगनाशक इस सत्कार्य को मेहतर करता है। इस कारण उसको छूत मानना यह न्याय नहीं है। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, इस वाक्य की आज्ञा भंग करने वाला ईश्वर का द्रोही माना गया है। सो अनन्य असि जाई के मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। इन वैदिक वाक्यों से तो मेहतर भी आपके इष्ट स्वरूप में ही आता है। अधिष्ठान को छूत मानना महापापी चंडाल का भी कर्म नहीं है। फिर आप जैसे ब्राह्मण कुल और जाति का अभिमान धारण करने वाले कैसे कर सकेंगे? इसका विचार करें।
उसी समय एक दानी वैश्य ने याचकों को दक्षिणा बांटने का प्रारंभ करते ही सब ठलुआ लोग उधर को ही दौड़ते गए और उनके पीछे पंडित जी भी स्नान संध्यादि द्विज कर्म त्याग कर चल दिए। तो इस तरह का ये रोचक प्रसंग उन्होंने लेख संग्रह में प्रस्तुत किया है। हम भी वैश्य के उपदेश को ग्रहण करें, समझे, जाने, चिंतन मनन करें और चातुर्वर्ण में परस्पर छुआछूत, स्पर्श अस्पर्श इस प्रकार के वाद न फैलाते हुए चारों वर्ण इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए ही उपस्थित हुए हैं और वो गुण कर्म स्वभाव के द्वारा निर्मित हुए हैं। ये ईश्वरी रचना है। यह जानकर हम भी सब मिलकर विश्वरूप परमात्मा की सेवा करें, यही भक्ति है। ये कहते हुए इस अंक का समापन करेंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की।